गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। उसमें एक एक क्वेश्चन करके हम करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अवनव प्रकाशन की ये बुक है और इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 27 और पार्ट चल रहा है हमारा 22 यानी कि 22। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित तलपट से 31 दिसंबर 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मैसर्स राम नारायण श्री नारायण मुंबई का व्यापार तथा लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। तो जैसा आइटम दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपेयर किया है। ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहती है 20,000 रुपये का, परचेज क्रय 1 लाख रुपये का, फ्राइट ऑन परचेज क्रय पर भाड़ा या भाड़ा क्रय पर 550 रुपये, फ्यूल एंड कोल ईंधन व कोयला 2,000 रुपये, बेजिस 5,000 रुपये की है और आउटस्टैंडिंग बेजिस 1,000 रुपये की है, दोनों जोड़ के 6,000 बाहर। बाइक में सेल्स है हमारे पास 90,000 की, क्लोजिंग स्टॉक है 70,000 का, दोनों जोड़ के 1,60,000 आया और टू साइड का घटाने के बाद में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 31,450। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लाए, उसके बाद में P&L अकाउंट स्टार्ट हो गया हमारा। सैलरी वेतन दिया हुआ है हमें 9,000 रुपये, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यात्रा में 3,000 रुपये, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन में 1,000 रुपये। फर्दर बेड डेप्स जो मैंने लिखा है, मैंने आपको जब परफॉर्मा बनवाया था बैलेंस शीट का तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि डूबत ऋण जो है जब समाज योजनाओं में खुले पैसों में दिया हो यानी कि एक अमाउंट सर्टेन दिया हो तो उसे हम फर्दर बेड डेप्स के नाम से लिखेंगे। क्योंकि यदि बेड डेप्स लिखेंगे तो हमें डाउट रहेगा बेड डेप्स क्या होता है। बेड डेप्स जो होता है वो हमें P&L अकाउंट के डीआर साइड में, ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में दिया होता है तो हम उसे P&L के डीआर में डालते हैं। तो फर्दर बेड डेप्स भी डीआर में जाना, मगर ये एडजस्टमेंट है। जब एडजस्टमेंट होती है तो इसे फर्दर बेड डेप्स के नाम से मैंने शो ऑफ करा है और मैंने ये लिखा भी है। फर्दर बेड डेप्स 580, रिजर्व फॉर बेड डेप्स देनदारों पर संचय 2% की दर से है। 9,580 के देनदार हैं और 9,580 के देनदार है, मैंने बैलेंस शीट में मेंशन करा। उसमें से फर्दर बेड डेप्ट पहले लेस करेंगे, 580 के 9,000 आएगा, उसका 2% हमें संचय करना है यानी कि रिजर्व करना है 180 रुपये। और बाई में ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा कोई आइटम नहीं है तो नेट प्रॉफिट आ जाएगी हमारी 17,690। अब चलते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2005, 31 दिसंबर 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष का। कैपिटल दिया हमें 69,370, नेट प्रॉफिट 17,690, दोनों को ऐड किया 87,060, क्रेडिटर 50,000, लेनदार आउटस्टैंडिंग वेजेस अदत्त मजदूरी 1,000, टोटल किया 1,38,060। दूसरी साइड में एसेट साइड में डेप्टर 9,580 के है, उसमें से फर्दर बेड डेप्ट जो डूबत ऋण है समाज योजना वाला 580 वो घटेगा, 9,000 आ गए। उसके बाद में रिजर्व घटेगा 2% वाला 180, 8,820, मशीनरी 19,120, लैंड एंड बिल्डिंग भूमि व भवन 30,120, कैश नकदी 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक 60,000, 1,38,060। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन दोनों साइड की बराबर आ गई बैलेंस शीट, तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। रुक देखो 28वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित 31 दिसंबर 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए गयानन उद्योग की पुस्तकों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निर्मित निम्नलिखित तलपट से व्यापारिक व लाभानी खाता एवं आर्थिक चिट्ठा उसी तिथि को तैयार कीजिए। क्वेश्चन काफी लेंदी है ना, मगर और इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते भी नहीं है, फिर भी मैं आपको करा देता हूं क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूलिंग आ रहा है हमारे। ओपनिंग स्टॉक दिया है 3775, $3,775। क्रय दिया है 17,500 का और क्रय वापसी है 650। परचेस क्रय
17,500 माइनस रिटर्न क्रय वापसी। देखिएगा मैंने परचेस रिटर्न नहीं लिखा है, खाली रिटर्न लिखा है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप रिटर्न लिख दें, परचेस रिटर्न लिख दें। एग्जामिनर जो होता है बोर्ड का, उसको आपकी ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट के टोटल से मतलब होता है। मैं खुद एग्जामिनर रहा हूं और अभी भी हूं, तो उसे मतलब नहीं है कि आपने अंदर कौन से आइटम की क्या स्पेलिंग लिखी है या कौन से आइटम को क्या मेंशन किया है। उसे मतलब है कि उसका जीपी जो है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है, वो उसका ग्रॉस प्रॉफिट और आपका ग्रॉस प्रॉफिट दोनों मैच खा रहे हैं। उसका नेट प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट मैच खा रहा है, उसका बैलेंस शीट का टोटल और आपका बैलेंस शीट का टोटल मैच खा रहा है, तो आपका क्वेश्चन सही है। तो ऐसा इशू नहीं है कि परचेस रिटर्न नहीं लिखा, आपने रिटर्न लिखा है। मजदूरी और वेतन, अब देखिएगा इसमें दो आइटम दिए हैं, मजदूरी और वेतन और वेतन व मजदूरी। तो ट्रेडिंग अकाउंट के किसी भी आइटम का नाम पहले है, ट्रेडिंग अकाउंट के किसी भी आइटम का नाम पहले है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, और पी एंड एल अकाउंट के किसी भी आइटम का नाम पहले है तो वो पी एंड एल में जाएगा। मजदूरी व वेतन है तो यहां आएगा, और वेतन व मजदूरी है तो पी एंड एल में जाएगा। तो मजदूरी व वेतन है, मजदूरी व वेतन 2735 रुपए का है, जिसमें 300 रुपए अदत्त मजदूरी है। 2735 प्लस 300, 3035 यहां लिख लेते हैं हम आउटस्टैंडिंग बेसिस। अदत्त मजदूरी। उसके बाद में भाड़ा आंतरिक, आंतरिक भाड़ा दिया है यानी फ्राइट इनवर्ड, और 1310 रुपए का। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, निर्माण व्यय 3,950, बाई साइड में सेल्स है 30,750 की, सेल्स विक्रय 30,750 माइनस रिटर्न वापसी 1450, हाँ 1450, तो 29,300 क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया और ये दिया हुआ है आपको 3775। ठीक है, अब हम देखते हैं जीपी हमारी कितनी आती है। तो जीपी के लिए देखिएगा, वैसे ही अंदाज लगा लेते हैं कि जीपी कैसे आएगी।
तो देखिए 16 और 3 19, 19 और 7 26, और उधर हमें ज़्यादा दिख रहा है तो इधर का टोटल लगा लीजिएगा। देखिए मेरी मैथ की कैलकुलेशन पे आप मत जाना, मेरी कैलकुलेशन का तरीका अलग है, आप अपने हिसाब से करना। देखिएगा मेरे हिसाब से जाओगे तो गलती कर बैठोगे। देखिएगा वैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए नीचे 5 है, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 की 5, एक कैरी हो गया, 7 और 1 8 और 5 13, 13 और 3 16 और 1 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27 की 7, 2 2, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 3 20, 20 और 3 9 29, 29 और 1 30। रुको रुको रुको, 5 5 10, 15 की 5 हासिल 1, 33 0 75, 33 0 75, 5 5 10 5 15 15 5 हासिल 1, 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22 और 5 27 की 7 हासिल 2, 15 और 2 17 और 3 20, 20 और 10 30 की 0 हासिल 3, 3 और 3 6 6 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23 की 3 हासिल 2, 12। ठीक, इसके बाद में ये हो गया हमारा जीपी। देखिएगा शायद कहीं बुक में मिस्टेक हो, अभी पता चलेगा। बाई जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ 4155। अब चलते हैं आगे पी एंडल। पी एंडल में देखिएगा इंश्योरेंस प्रीमियम 890, 890 टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बीमा 890। अब क्या कह रहे हैं, वर्ष 2009 का बीमा प्रीमियम केवल 800 रुपये था, तो वर्ष 2009 का बीमा प्रीमियम केवल 800 था, इसका मतलब 90 रुपये एडवांस है, प्रीपेड। इंश्योरेंस पूर्वदत्त बीमा 90 800। उसके बाद में डाक व तार पोस्टेज एक्सपेंसेस, डाक व तार 175। वेतन व मजदूरी टू सैलरी एंड वेजेस, वेतन व मजदूरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 400, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अदत्त वेतन 400 है, तो ये है 1925 और 400 की ये है 2325। उसके बाद में भाड़ा विक्रय पर यानी फ्राइट ऑन सेल, भाड़ा विक्रय पर 735, कमीशन 300, उसके बाद में कोई भी आइटम नहीं है ना इधर है। अब हमारे जो आइटम है वो समायोजना चालू हो रही है, तो देखिएगा डेप ऑन बिल्डिंग टू डेप
ऑन बिल्डिंग, भवन पर एरास। भवन पर एरास कितने परसेंट है? 2.5% है और भवन की कीमत दी है 7,000। 7,000 का यदि मैं 2.5% निकालूं तो 175 रुपये। ठीक है। दूसरा आइटम है संयंत्र पर, टू डेप ऑन प्लांट। पांच परसेंट है। 7,000 का 5% 350। डेप ऑन फर्नीचर 1250 का। देखिएगा डेप ऑन फर्नीचर है, फर्नीचर हमें दिया है 2750 का। ये कब दिया है? 31 दिसंबर को। इसमें से लेस करेंगे हम। सबसे पहले एक समायोजन दी है कि 1 जुलाई को हमने खरीदा 1500 का फर्नीचर, तो बचा कितना? 1250। इस पर 10% डेप्रीसिएशन लगना है। कितना आया? 125। अब ये 1500 वाला है, ये के महीने यूज हुआ? जुलाई से दिसंबर तक, 6 महीने। अब इसका 10%, तो ये कितना आया? 75। टोटल डेप्रीसिएशन हो गया हमारा 200। तो यहां मैं लिखूंगा टू डेप ऑन फर्नीचर 200। ठीक। इसी के साथ एडजस्टमेंट कंप्लीट। तो देखते हैं पी एंड एल क्या बोल रहा है हमारा। ठीक, चलते हैं। तो देखिएगा, एक चीज नोटिस करिएगा, 8 और 1 9, 10 और 10 और 23 33, 33 और 40, 40 और 3 43, 43 और 2 45, 45 और 5 50। 5,000 करीब जा रहा है, उधर कम है, तो इधर का ही टोटल लगा लेती हैं। देखिएगा 5 5 2 10, 5 3 15, 5 चौक 20 की 0 2, 7 और 2 9, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 7 21 और 5 26 की 6, 6 2, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 7 21, 21 और 4 28 25, 25 और 5 30, 30 की 0 हासिल 3, 5,060, 5060 बाई नेट लॉस, शुद्ध हानि। अब कितनी आएगी? नॉर्मल सी बात है, 05 और 9। ₹40 का। ठीक है, अब चलते हैं बैलेंस शीट के लिए। बैलेंस शीट में कैपिटल है मेरे पास 16,000, प्लस सॉरी नेट लॉस है शुद्ध हानि 905, यानी कि 15,095। उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर 2500,
2500। बैंक लोन 8000। और बिल पेबल 3500। $3500। आउटस्टैंडिंग सैलरी 400। आदत्य वेतन 400। आउटस्टैंडिंग वेजेस 300। Oh shit. देखो उसके बाद में BR बिल रिसीवेबल प्राप्य पत्र दिया है 3000 रुपये का। हस्तगत रोकड़ कैश इन हैंड 395। प्लांट संयंत्र ये दिया है आपके 7000 का, जिस पे डेप भी लगा है 350, तो 6650। फर्नीचर माइनस डेप एरास 2750 का है। और अभी मैंने आपको बताया था निकाल के 200 रुपये का एरास आया था इसमें, तो 2550। डेप्टर्स विविध देनदार 1500। कैश एट बैंक रोकड़ बैंक में 2750। बिल्डिंग भवन माइनस डेप हिरास 7000 का है, 175 का हिरास लगा था, तो 6825। उसके बाद में गुडविल ख्याति
₹2500 की। क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहती है। और ये दिया है आपके 3775। प्रीपेड इंश्योरेंस पूर्वदत्त बीमा और ये है ₹90। आप टोटलिंग करेंगे, यदि टोटल हमारा आता है तो ठीक, नहीं आता है तो फिर चेक करेंगे, दोबारा रीचेक। पाँच पाँच 10 15, 15 की 5, 1 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 5 20, 20 और 5 25, 25 और 2 27, 27 और 7 27 और 7 34, 34 और 9 43 की 3, 43 की 3 हासिल 4, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 और 7 30, 30 और 8 38, 38 और 5 43, 43 और 7 43 और 7 50, 50। फिर कहीं गलती हो रही है क्या? 5 5 10, 5 5 10, 5 15 5 हासिल 1, 10 और 5 15 20, 20 25 27, 27 और 7 34 और 9 43 की 3 हासिल 4, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 और 7 30, 30 और 8 38, 38 और 5 38 और 5 43, 43 और 7 43 और 7 50 की 0 हासिल 5, 5 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 6 19 और 6 24, 19 और 6 25, 25 और 5 30, 30 0 35। अब इधर का देखते हैं। अंतर है, कुछ अंतर है, देखते हैं कितने का है। 5 8 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20 और 3 23, 23 की 3 2, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 11 20, 20 की 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 350 का आइटम कोई। चलो देखते हैं 350 का। आइटमों को रीचेक कर लेते हैं। ₹350 का एक आइटम रह गया है आपके जर्नल एक्सपेंसेस P&L में। यहां से गया जर्नल एक्सपेंसेस सामान्य व्यय ₹350 का आइटम है। अब ये हो गया 410, 410 5410। अब देखते हैं 5 0 1 कैरी 14 15, 15 और 6 21, 21 की 1 हासिल 2,
6 और 2 8, 8 और 6 14। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इरेज कर दिया। कितना है 665, 665 है, तो ये बचा 335। चेक कर लेते हैं, आ जाना चाहिए आई थिंक। देखिएगा 5 3 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 7 20 की 0 2, 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 11 20 0। ठीक, दोनों साइडें बराबर आ गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।